आज हम लोग चेतना बायोलॉजी प्लेटफॉर्म पर पढ़ेंगे बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है और बंद परिसंचरण तंत्र किस संघ और किस जीव में होते हैं और खुला परिसंचरण तंत्र किस संघ और किस जीव में होते हैं। हम इसके बारे में आज आपको बताएंगे। देखिए, बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इस संरचना को आप ध्यान से देखिए। ये जो संरचना हम बनाए हैं, इस संरचना में जो रेड कलर का पाइप से दिख रहा है आपको, ये एक रक्त नलिका है। क्या है? एक रक्त नलिका है। उसके बाद ये जो हम गोलाकार गोलाकार ब्लैक टाइप में दिए हैं, ये कोशिका को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? कोशिका को। तो यहाँ ब्लड को, रक्त को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी भी रक्त नलिका के सहायता से जाते हैं। किसी भी रक्त नलिका के सहायता से जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी जीव हो, उसमें रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी भी रक्त नलिका के सहायता से स्थानांतरण होते हैं, तो वैसे रक्त परिसंचरण तंत्र को हम बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। तो बंद परिसंचरण तंत्र मतलब क्या हुआ? जब रक्त नलिकाओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र आपको किस जीव में मिलेंगे? मानव हो गया, गाय हो गया, सिंह हो गया, डॉग्स हो गया, इस सब में आपको मिलेगा बंद परिसंचरण तंत्र। कैसा मिलेगा? बंद परिसंचरण। तो बंद परिसंचरण तंत्र का फिर से समझिए। बंद परिसंचरण मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जिसमें रक्त का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान किसी भी रक्त नलिका के द्वारा होता, उसको हम बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। अब दूसरा समझिए, खुला परिसंचरण तंत्र। तो खुला परिसंचरण तंत्र, इस संरचना को ध्यान से देखिए। हम मान लीजिए कि एक बॉडी है, ये कैसा है? ये किसी जीव का बॉडी है। अब इसमें जो हम रेड दिया है, ये इसका ब्लड है, और उसके बाद जो ब्लैक कलर का गोलाकार दिया है, ये सभी कोशिका है। तो अगर इस संरचना को आप ध्यान से देख रहे हैं, तो ब्लड में ही जितने भी इसका कोशिका है और कोशिकांग है, पूर्णतः इसमें डूबे हुए हैं, लेकिन इसमें कोई भी रक्त नलिका नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि यदि हृदय से ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान बिना रक्त नलिका के द्वारा पहुंच जाते हैं, तो उसको बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। और खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है, वह पाया जाता है कीड़े, घोंघे, मकड़ियां। तो क्या आपको समझ में आ गया बंद परिसंचरण तंत्र क्या है और खुला परिसंचरण तंत्र क्या है? फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र क्या हुआ? यानी कि हृदय से यानी हार्ट से ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसी भी रक्त नलिका का सहायता लेते हैं, तो हम उसको बोल देते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। जो बंद परिसंचरण तंत्र मिलता है अपना लोग, यानी कि मानव में, गाय भैंस में, जैसे ये नस धमनी, ये क्या है? एक नलिका है जिसके द्वारा ब्लड हमारे बॉडी के शरीर में चारों तरफ फैलते हैं या सभी जगह पहुंचते हैं। इसी तरह से गाय भैंस में भी होते हैं। तीसरा, आपको दूसरा क्या समझना? खुला परिसंचरण तंत्र। बहुत सारे ऐसे जीव है जिसमें रक्त नलिका उपस्थित नहीं है, हाँ, लेकिन उसमें रक्त है और उसी रक्त में बहुत सारे कोशिका उपस्थित है। रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसी भी रक्त नलिका का आवश्यकता नहीं होता, तो हम उसको बोल देते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र किस जीव में पाया जाता? कीड़े, घोंघे, मकड़ियां। याद रखिएगा। अब हम दूसरा टॉपिक इसी में बता रहे हैं